अपने तो भैया कितना उम्र के हैं, 74 साल हो गया है। युवा कौन है? कहते युवाओं की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री युवा है क्या? इतने युवा नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल विरोधी है। हम निवेदन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से कि चाचा नीतीश से भी कि भैया आपका उम्र हो गया अब आराम करने का। हम युवाओं को कितना दिन आप बेरोजगार रखिएगा? यहाँ 70+ में मंत्री बने हुए हैं, बुढ़वा नेता है, युवा यहाँ पे रोड पे बौख रहा है। डिप्लोमा 2 साल का 5 साल में दिला रहे हैं, कहते हैं बिहार तरक्की कर रहा है। पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार के द्वारा बीटीएससी कार्यालय में लंबित ओटी असिस्टेंट 1096 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 803 पद, ईसीजी टेक्नीशियन 163 पद के लिए 2022 में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उक्त पदों के लिए काउंसलिंग शुरू नहीं किया गया है। मौके पर पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण जी ने कहा कि सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। वहीं पैरामेडिकल के छात्रों का कहना है कि अगर हम लोगों की मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आमरण अनशन होगा। साथ ही साथ पूरे जिले में सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में से तालाबंदी की जाएगी। अपने तो भैया कितना उम्र के हैं, 74 साल हो गया है। युवा कौन है? कहते युवाओं की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री युवा है क्या? इतने युवा नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल विरोधी है। हम निवेदन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से कि चाचा नीतीश से भी कि भैया आपका उम्र हो गया अब आराम करने का। हम युवाओं को कितना दिन आप बेरोजगार रखिएगा? यहाँ 70+ में मंत्री बने हुए हैं, बुढ़वा नेता है, युवा यहाँ पे रोड पे बौख रहा है। डिप्लोमा 2 साल का 5 साल में दिला रहे हैं, कहते हैं बिहार तरक्की कर रहा है। कौन सा मिशन आजकल चला रहा है सर? मिशन 24 कौन सा मिशन है सर? मिशन 60। अरे मिशन 60 साल में नहीं होने वाला है। पौधा लगा देने से, फोटो खींच लेने से नहीं होता है या हाँ, एक बात समझ लीजिए। हम स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हैं, महोदय हम लोग डिप्लोमा किए हैं सर, हम लोग दर्द जानते हैं कि डिप्लोमा करने में कितना दर्द होता है। जो लोग बैचलर के उनको दर्द मालूम है कि मेडिकल कॉलेज से बैचलर करने में कितना दर्द होता है। आप युवाओं को ऐसे भरमा कर नहीं रख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ जाके फोटो खिंचा लेते हैं, आपके आसपास अधिकारी रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि असल में दर्द क्या है। आप जाइए, नॉर्मल डे में जाइए, सिविल ड्रेस में कभी गए हैं? 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे रहता है, उनको क्या दर्द मालूम है सर? लाख बहाली हो रही है बिहार में। बहाली नहीं हो रहा है सर, एकदम ढकोसलाबाजी है, पेपरबाजी है सर। 3000 पद 1 साल पहले आया है। नया गठबंधन कब बने हैं? अरे इसी को क्लियर करवा लेते। 10 लाख रोजगार। हाँ तो 10 कहाँ से 10 लाख? 3000 तो हो नहीं रहा है। हम क्यों मानेंगे भाई? हम आपका सपोर्ट करते, विरोध करते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम अपने छात्रों का सपोर्ट करते हैं। और सही चीज़ ये है कि आपसे 3000 पद अभी तक नहीं हो रहा है। 10,709 ANM का है, वो दिखाने के लिए 10,709 परमानेंट नौकरी कहाँ हो रहा है भाई? 1 साल से हम लोग का जो फॉर्म फिलअप हुआ है ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन, वो पेंडिंग चल रहा है और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अब हो जाएगा काउंसलिंग, अब हो जाएगा। आज भी जब हम लोग आए हैं पदाधिकारी से मिलने के लिए, अकेले कोई भी आता है, कोई भी छात्र आता है तो पदाधिकारी नहीं पहचानता है, डायरेक्ट नहीं पहचानता, हाथ पकड़ के खींच के भगा दिया जाता है। और जब 10 के बीच में आते हैं तो पदाधिकारी बाहर ऑफिस से खुद बाहर निकल के आते हैं मिलने के लिए और बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन में। लेकिन 1 साल से यही सुनने के लिए मिल रहा है, आज तक कोई आश्वासन का पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। हम यही चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से यही चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं उनसे कि वो हमारे दर्द समझे। बेहतर तो तब होगा जब वहाँ पे स्टाफ आपको मिलेंगे। सिर्फ सुपरिटेंडेंट से बात करके, सुपरिटेंडेंट से घुल मिल करके बात कर लेने से धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। जितना न्यूज़ का हेडिंग दिख रहा है उस तरह से जब धरातल पर काम दिखेगा तब होगा कि काम हो रहा है। सिर्फ औचक निरीक्षण करने से पदाधिकारी जाता है और औचक निरीक्षण करके आ जाता है औपचारिकता पूरा करके। भाई आपने कहाँ गया, वहाँ क्या दिक्कत है, उस चीज को आपने कभी गिनाया नहीं? अगर इस बार हम लोग की अगर इस बार काउंसलिंग अगर नवंबर में नहीं होती है, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और इसी टेक्नीशियन 3 गो ट्रेड है, इन तीनों का अगर काउंसलिंग नहीं होता है नवंबर में तो हम लोग गर्दनीबाग में जो धरना स्थल है उस पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और हम लोग काउंसलिंग। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।